नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा के संपूर्ण नियम विधि। तो दोस्तों, पूजा करने से पहले हमें 4 बजे उठकर कार्तिक मास में स्नान कर लेना है और स्नान तारों के छाँव में करना बहुत ही शुभ होता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी जल में समाहित होते हैं, तो स्नान आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। और उसके बाद से सूर्य भगवान को जल देते हैं। सूर्य भगवान को जल देने के बाद तुलसी जी की पूजा पूरे 1 महीने कार्तिक मास में करना बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो 1 महीने तुलसी माँ की पूजा की जाती है। तो तुलसी जी की में जल देते हुए हम जल में कच्चा दूध गंगा जल मिलाकर जल देते हैं और पौधे के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से जल देते हैं। जड़ में जल नहीं देते हैं। तो जल ऐसे हमें देनी है पौधे के ऊपर से। और जल देने के बाद हम किसी भी पूजा को दीपक जलाकर शुरू करते हैं। तो पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर किया जाता है। तो दीपक जलाते हैं, तो मैं पीतल का दीपक जला रही हूँ, आप लोग मिट्टी का भी दीपक जला सकते हैं। मिट्टी का दीपक बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आप लोग मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो उस दिए को एक नया दिया रोज़ जलाना है। उस दिए पुराने दियों को हटा देना है, एक नया दिया रोज़ जलाना है। और पीतल का जलाते हैं तो उसे रोज़ साफ करके एक ही दिए को रोज़ जला सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान ज़रूर रखनी है कि मिट्टी के दिए जलाते हुए एक नया दिया रोज़ जलानी है। और दीपक आप लोग घी का भी जला सकते हैं और तिल का, तेल का भी दीपक बहुत शुभ होता है। तो जब तेल का दीपक जलाते हैं तो उसमें कलावे का बाती डालिएगा, घी का जलाते हैं तो उसमें रुई का बाती डालिएगा। दीपक जलाने के बाद ये हल्दी है, हल्दी माँ को चढ़ाएंगे, तुलसी माँ को। तो आप लोग पिसा हुआ हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, गांठ वाली भी चढ़ा सकते हैं। तो मैं पिसा हुआ हल्दी चढ़ाकर दिखा रही हूँ। मेरे पास पिसा हुआ हल्दी है और हल्दी चढ़ाना किसी भी पूजा में बहुत शुभ होता है। हल्दी चढ़ाना सभी पूजा में हल्दी लगता है, कोई ऐसी पूजा नहीं है कि जिसमें हल्दी नहीं लगता है। तो और हल्दी चढ़ाने के बाद कार्तिक मास की शुरुआत में जब तुलसी जी की पूजा हम शुरू करते हैं तो हमें एक चुनरी माँ को ज़रूर ओढ़ा देना है, चढ़ा देना है वस्त्र के रूप में। और चुनरी नहीं है तो आप लोग लाल कपड़ा ओढ़ा सकते हैं, और लाल कपड़ा भी नहीं है तो आप लोग कलावा माँ के पौधे में, तुलसी जी के पौधे में लपेट देते हैं वस्त्र के रूप में। तो आप लोग और उसके बाद से फूल चढ़ाते हैं। तो फूल आप लोग लाल, पीला, हरा कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं तुलसी जी को, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो मेरे पास लाल पीला फूल है तो मैं लाल पीला फूल चढ़ाकर दिखा रही हूँ। और फूल को चढ़ाते हुए फूल का मुख माँ की तरफ होना चाहिए, डंठल अपनी तरफ होना चाहिए। और बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है तो वह डंठल माँ की तरफ कर देते हैं और फूल का मुख अपनी तरफ कर देते हैं। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, और तुलसी जी की पूजा करना और कार्तिक में स्नान करना बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ माना गया है। हमारे घर में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। और सुहागिन महिलाएं तुलसी जी की पूजा करती है पूरे 1 महीने, तो वह उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद तुलसी मैया देती है, अखंड सौभाग्यवती होती है, उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आप लोग 1 महीने तुलसी जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा तुलसी जी की पूजा। तो और कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा करते हुए तुलसी जी की पत्तियों को तोड़ना नहीं है, उसकी कटाई छटाई नहीं करनी है, फूल नहीं तोड़ना है उसके। और किसी भी पूजा में धूप बत्ती ज़रूर जलाइएगा, अगरबत्ती जलाए या न जलाए धूप बत्ती ज़रूर जलाया जाता है। धूप बत्ती से हमारे घर का वातावरण सुगंधित होता है और निगेटिव एनर्जी भागती है। तो धूप बत्ती को जलाकर आग को बुझा लेनी है हिलाकर, और जब धुआं निकलने लगे तब उसे 3 बार घुमाना है और मंत्र को बोलते रहना है कि नमो नमो हर की पटनानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तो इस मंत्र को बोलते रहिएगा पूजा करते हुए, और पूजा करते हुए इस मंत्र को बोलते रहिएगा। और उसके बाद से हम माँ को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भोग प्रसाद आप लोग
कोई भी भोग चढ़ा सकते हैं। आपके पास जितना है उतना भोग चढ़ा सकते हैं, कम है तो कम में भी पूजा कर सकते हैं। तो मेरे पास मिश्री है तो मैं मिश्री का भोग माँ को लगाऊंगी। और आप लोग केला, फल फ्रूट, काजू किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। तो कम चीज़ों में पूजा करके दिखा रही हूँ, एकदम सरल विधि से। तो माँ के पास मैं छुआ रही हूँ, माँ को छुआ कर भोग चढ़ानी है और बोल देना है कि ये माँ, मेरे पास जो भी भोग है मैं वो लगा रही हूँ, मेरे भोग को ग्रहण जरूर करिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी के फूल पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। उसकी कटाई छटाई करने से दोष लगता है, कटाई छटाई करने से दोष लगता है। तो कटाई छटाई नहीं करनी है। तो दोस्तों, अब मैं सिंदूर दिखाऊंगी। मैं किनारे सिंदूर रखी हूँ इसलिए कि तुलसी माँ को कार्तिक महीने में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी माँ कुंवारी होती है, तो इसीलिए मैं किनारे रखी थी सिंदूर और पीछे से दिखा रही हूँ। तो कार्तिक मास में तुलसी मैया को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माँ को शालिग्राम भगवान के साथ, विष्णु भगवान के साथ तुलसी मैया का विवाह किया जाता है। तो उस दिन सिंदूर लगाते हैं। इसके पहले तुलसी जी की पूजा करते हैं लेकिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। फल फ्रूट भोग प्रसाद चढ़ाते हैं लेकिन सिंदूर नहीं लगाते हैं। आप लोग दीपक सुबह की पूजा करते हुए जलाए या ना जलाए, शाम को दीपक जरूर जलाइएगा। शाम को अंधेरे में उजाला करना बहुत ही शुभ होता है। जितना ही हम दीपक शाम को जलाते हैं तो उतना ही हमारे जीवन में ज्योति जलती रहती है, कभी अंधेरा नहीं होता है। और पूजा करने के बाद आप लोग आरती जरूर करिएगा। और आरती करते हुए ओम जय तुलसी माँ, ओम जय तुलसी माँ, ऐसे मंत्र बोलते रहना है। उसके बाद से माँ को प्रणाम कर लेना है और क्षमा याचना मांगनी है। ए माँ, मुझे जिस विधि से पूजा करने आता है उससे मैं पूजा कर रही हूँ, मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो दोस्तों, इसी विधि से तुलसी मैया की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक, एक